छठे गुणस्थान तक द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य आलोचना होती है। लेकिन जब सामायिक में मग्न होते हैं तब भाव प्रतिक्रमण होता है, भाव प्रत्याख्यान होता है और भाव आलोचना होती है। कैसे होती है मैं इसे समझाने की चेष्टा करता हूं आपके साथ। उपयोग नहीं लगाओगे तो फिर मजा तुम्हें नहीं आएगा। बहुत उपयोग लगाओ, कोई गंभीर चीज कहना चाहते हैं। क्या होता है भैया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। मैं एक दृष्टांत देता हूं, आपको एकदम सरल हो जाएगा। ध्यान से सुनना। व्रत, उपवास, नियम, संयम, शुभोपयोग, शुभ भाव, पुण्य भाव, 1% भी संबर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं ही आश्रय है। सुबह अपन ने कहा था इच्छा, चाहे प्रशस्त इच्छा हो या अप्रशस्त इच्छा हो। सुबह हमने थोड़ी सी अशुभ की मुख्यता से कहा था। सुबह जो 1 घंटे का वर्णन चला था अशुभ इच्छा की तरफ से चला था, लेकिन शुभ इच्छा कैसी वो भी हमने दृष्टांत दिया था। सफेद पानी अथवा काला पानी, एंटर होगा तो नाव तो डूबेगी। इसलिए वो संबर तत्व किसी भी कीमत पर नहीं होता। लेकिन छठा गुणस्थान कब होता है? 7वें गुणस्थान के बाद। इसका मतलब शुद्ध उपयोग की दशा के साथ होने के कारण उसका नाम भी व्यवहार से प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान कहलाता है। लेकिन परमार्थ नहीं है। परमार्थ पदार्थ की चर्चा नहीं चल रही है। तो क्या होता है, मैं एक दृष्टांत देके समझाता हूं। एक माँ का इकलौता बेटा खो गया। एक ही बेटा था, घर में पति भी नहीं था, कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। 70 साल की महिला, एक ही बेटा था, जवान 25-30 साल, वो खो गया। आप समझ सकते हो इस माँ की हालत क्या हो। 60-70 साल की महिला, बुजुर्ग है, बीमार है, मरने को हो रही है। कौन बाजार का सामान लाएगा, कौन दवाई लाएगा, कौन हमारी सेवा करेगा, कौन घर बार देखेगा। कितनी तकलीफ होगी। सारे जीवन के जुड़े हुए उसके सपने, कैसे उसने बच्चे को पाला था, बड़ा किया था, उसे कितनी तकलीफ। आप समझ सकते हैं। इसका नाम आश्रय व बंध तत्व है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्या उपाय है कि इसका संभव हो जाए, उसे बेटे के वियोग की पीड़ा न सताए। ऐसा कोई उपाय है? शहर के करोड़पति लोग हैं, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा था। संभव है? संभव है। एक काम करो, चलो बहुत बढ़िया पिक्चर आ रही है वो देखो, है संभव है। एक काम करो, रसगुल्ला खाओ। बोलो, मां की एकमात्र डिमांड क्या होगी? तो मुझे कुछ मत, मेरे बेटे का समाचार दे दो। बेटे से मिला तो नहीं कह रहे अभी हम, क्योंकि हमें संबल बताना, हमें मोक्ष नहीं बताना है। आप हमें हमारे बेटे का समाचार दे दो। बोलो, बेटे का समाचार नहीं मिले तो क्या उपाय किया जाए कि मां सुखी हो जाए? खाना पीना, एसी, फुल कूलर सुविधा। अशुभ के दृष्टांत नहीं दे रहा हूं कि कोई उसे धमकी दे, मैं गोली मार दूंगा तुझे, भूल जा अपने लड़के को। सुनो, तुम गोली मारो चाहे कुछ करो, लड़के को नहीं भूल सकती। माने अशुभ प्रयत्न से तो सवाल ही नहीं है समता आने का। लेकिन सो उपाय किए जाए। सो मतलब खिलाओ पिलाओ। चलो ठीक है, तुम्हारा लड़का नहीं मिला, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी ग्रह शांति के लिए क्या क्या कहलाते हो, नक्षत्र शांति के लिए, काल सर्प योग के लिए हम 1 करोड़ का विधान अपने पैसे से करा दे रहे। अब तो समता रखो कि तुम विधान करा दो, लेकिन मेरा बेटा। आगे समझ में आया? बोलो, अब कोई मुझे बताओ, शुभ या अशुभ कौन सा उपाय है जो बेटे के विरह का दुख दूर कर दे? इसलिए कहते हैं शुभ और अशुभ भाव 3 काल में कभी भी संबर को प्राप्त नहीं हो सकते। इस संबर नाम का पदार्थ की डेफिनेशन है, स्वरूप है। क्यों? संबर बढ़ता बढ़ता निर्जरा होगी और संबर ही बढ़ता बढ़ता मोक्ष को प्राप्त होगा। आंशिक शुद्धि, इसका नाम संबर है। बढ़ती हुई शुद्धि, इसका नाम निर्जरा है। और 100% शुद्धि, इसका नाम मोक्ष है। परिभाषा उठा के लाओ, तीनों तत्व की परिभाषा पदार्थ की हो।
निमित्त वाली नहीं हुई, द्रव निर्जरा, द्रव संभर, द्रव मोक्ष, उधर नहीं। मैं पदार्थ की चर्चा कर रहा हूं, पदार्थ में द्रव की चर्चा नहीं होती। अब बोलो, जैसे उस मां के विरह को, बालक के विरह को किसी भी कीमत पर नहीं भुलाया जा सकता। तुम एसी में, हो सकता है वो 1 महीने की हारी थकी एसी पाकर, अच्छा बिस्तर पाकर सो जाए, भूख लग रही कुछ खा भी ले, सब कुछ कर सकती हो, वो इनकार नहीं है। कोई मिल जाए तो हंस भी लेगी, अरे कब आया, और फिर एकदम एकदम क्या बताएं, हमारा तो बेटा खो गया। वो हंसती हुई भी दिख सकती है, रोती हुई भी दिख सकती है, खाती पीती दिखाई दे सकती है, सोते हुए दिखाई दे सकती है, रोटी बनाते दिखाई दे सकती है, सारा काम करते हुए दिखाई दे रही, लेकिन अंदर में एक धारा चल रही, एक धारा, मेरा बेटा। बोलो किस क्षण में उसे बेटे की खबर आए कि सब छोड़ के ना भागे, एयर कंडीशन में सो रही हो, इतने में फोन आया, अरे तुम्हारे बच्चे का फोन है। एक फोन के कैसे भागी, और बच्चे का फोन, कहाँ बेटा तू कहाँ है? मम्मी चिंता नहीं कर, हम सुरक्षित। अब शांति मिली, सुना, इतनी प्रसन्न हो गई। हम तो सोच रहे थे बच्चा पता नहीं जिंदा है कि नहीं, बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है, हंस के बोल रहा था, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, अब एकदम राहत मिल गई। सुना, अब रोटी रोटी खा ली, कोई दिक्कत नहीं, सो जाए जग जाए, कोई बात। ये सम्यक दर्शन भाव से। ऐसे ही अनादिकाल से विस्मृत आत्मा, अप्राप्य आत्मा, इसकी पीड़ा का नाम मिथ्यात्व था।